ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव मित्रों। तो मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राघव वॉइस में। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि शरीर में आत्मा कहाँ पर रहती है। हमारे मन में आत्मा से संबंधित बहुत सारे सवाल आते हैं कि शरीर में आत्मा का निवास कहाँ होता है। वैसे अगर हम बात करें तो गीता में हमें बताया गया है कि आत्मा हृदय में निवास करती है। पर क्या वाकई में ऐसा होता है या फिर यह पूरा सत्य नहीं है? क्योंकि अगर आत्मा का वास दिल में होता तो दिल ट्रांसप्लांट करते समय दिल के साथ आत्मा बाहर आ जाती, जिससे इंसान की मृत्यु हो जाती है। पर ऐसा नहीं होता है। आखिर आत्मा शरीर में कहाँ पर वास करती है? बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसका वास मस्तिष्क में होता है, और कुछ का मानना है कि मस्तिष्क के अंदर कोशिकाओं में इसका वास होता है। तो कुछ कहते हैं आत्मा पीठ की रीढ़ की हड्डी में रहती है, तो कुछ इसे नाभि में बताते हैं। आखिर इन सब में से कोई भी निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो आत्मा शरीर से बाहर आ जाती। क्योंकि हर चीज़ को तो बदला जा सकता है, जिससे आत्मा भी उनके साथ बाहर आ जाती। पर ऐसा नहीं होता है। तो आखिर इसके पीछे का क्या रहस्य है? आखिर इंसान के शरीर में आत्मा कहाँ पर निवास करती है? आज हम आपको इन सब सवालों के जवाब देंगे और आपको बताएंगे कि आत्मा शरीर में कहाँ पर स्थित होती है, जिससे आपको पता लगेगा कि यह कहाँ पर रहती है। क्योंकि हर कोई इस बात को जानना चाहता है कि हमारे शरीर में कौन सा अंग होता है जहाँ पर हमारी आत्मा वास करती है और वह हमेशा उसी में रहती है। तो यह एक बहुत ही बड़ा रहस्य है और लोगों को इस सवाल का जवाब जानना है। तो अलग अलग लोगों की इसके बारे में अलग अलग सोच है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको विज्ञान और शास्त्र दोनों का क्या मानना है उसके बारे में आपको डिटेल से बताएंगे। तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके लिए हमें सबसे पहले शरीर की संरचना और आत्मा के बारे में जानना होगा। यदि हम बात करें तो शरीर की संरचना इस प्रकार की गई है कि उन्हें हर चीज़ महसूस होती है, पर उसे आत्मा की अनुभूति क्यों नहीं होती? क्या आत्मा कोई पदार्थ नहीं है या फिर कोई तत्व नहीं है जिस वजह से हम उसे महसूस नहीं कर सकते, या फिर हम आत्मा को महसूस कर सकते हैं? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमको नहीं पता। यदि हम अपने शरीर की बात करें तो हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे अंग हैं जहाँ पर आत्मा का निवास बताया गया है, जिनमें अगर हम गीता के बारे में बताएं तो उसमें कहा गया है कि आत्मा दिल में निवास करती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि आत्मा हमारे हृदय में वास करती है। पर क्या यह बात सच है? क्योंकि आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें दिल की बीमारी होती है, इसी वजह से उनके दिल का ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो आखिर आत्मा भी उस समय हमारे शरीर से बाहर आ जाती, मगर ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर ऐसा होता तो इंसान की मृत्यु हो जानी चाहिए। क्योंकि अगर आत्मा बाहर आ जाती है तो इंसान मृत अवस्था में पहुंच जाता है, पर ऐसा नहीं होता। अगर हम बात करें मस्तिष्क की तो इसमें भी बहुत सारी बीमारियां होती है। बहुत सारे लोगों को ब्रेन ट्यूमर जैसी भयंकर बीमारी हो जाती है। वहीं क्योंकि लोगों का कहना है कि वह कोशिकाओं में वास करती है, तो इसमें कोशिकाओं को निकाल दिया जाता है, तो फिर आत्मा भी उन कोशिकाओं के साथ बाहर आ जाती होगी। पर ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि वह पीठ की रीढ़ की हड्डी में होती है, पर आज के समय में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी यह हड्डी टूटी हुई है। तो क्या इससे आत्मा भी टूट जाती है? पर ऐसा नहीं होता है। हमारे शरीर में जिस प्रकार आत्मा है वह उसी प्रकार रहती है, क्योंकि वह हमारे रोम रोम में बसी हुई है। वह किसी एक जगह पर निवास नहीं करती,
बल्कि शरीर में जितने भी अंग हैं उन सभी में उसका वास होता है। फिर चाहे वह दिल हो, हड्डी हो, मस्तिष्क हो, नाखून हो या हर किसी में हो, यह हर किसी में होती है। इसलिए जब हमारे शरीर का कोई हिस्सा खराब हो जाता है तो वह हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलती बल्कि शरीर में ही बनी रहती है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि शरीर में आत्मा हर जगह पर विद्यमान है। अगर हम इसे किसी एक जगह पर बताएंगे तो यह गलत होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लोगों की कब की मृत्यु हो चुकी होती। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके शरीर का कोई ना कोई अंग खराब हो जाता है, क्योंकि भगवान ने हमारे शरीर की संरचना कुछ इस प्रकार बनाई है कि अगर किसी भी अंग में कोई दिक्कत हो जाए या फिर हमसे कोई लापरवाही हो जाए और वह खराब हो जाता है, जिसकी वजह से हमें उसे ठीक करवाना पड़ता है या फिर उसे काटना पड़ता है, तो इस आधार पर हम नहीं कह सकते कि आत्मा हमारे किसी एक विशेष अंग में निवास करती है, बल्कि यह हमारे पूरे शरीर में ही निवास करती है। अगर हम इसे वैज्ञानिक नज़रिए से देखें तो इसमें विज्ञान का अलग ही नज़रिया है, क्योंकि उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं और कई सारी रिसर्च भी की है, जिसके आधार पर उनका कहना है कि आत्मा शरीर में मस्तिष्क की कोशिकाओं के अंदर बने एक ढांचे में रहती है जिसे माइक्रोट्यूबुल्स कहते हैं। और अगर हम विज्ञान की माने तो आत्मा का निर्माण तंतुओं से हुआ है, जिससे ब्रह्मांड बनता है, जिससे ब्रह्मांड बना हुआ है, और इस आत्मा का कोई भी अंत नहीं है। यह अनंत है और इसकी कोई भी सीमा नहीं है। और अगर हम विज्ञान के इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करें तो यह इस प्रकार काम करती है जैसे कोई कंप्यूटर काम करता है, यानी कि मृत्यु के बाद भी यह शरीर को तरंग भेजती रहती है, जिससे कभी कभार मनुष्य मरने के बाद भी जिंदा हो जाता है और उसे ऐसी अनुभूति होती है कि वह अभी अभी परमात्मा से मिलकर आया हो। विज्ञान इसे चेतना से जोड़कर देखता है, क्योंकि उसका मानना है कि जब तक मनुष्य सोएगा नहीं तब तक उसे चेतना नहीं आएगी, और चेतना के लिए उसका सोना बहुत ज़रूरी होता है। हम बात करें कि अगर कोशिकाएं खराब हो जाए तो इससे इंसान की मृत्यु हो जाएगी, तो इसमें विज्ञान का नज़रिया है अगर माइक्रोट्यूबुल्स में कोई खराबी आ जाती है तो इस वजह से इंसान कोमा में चला जाता है, और जब तक उसकी कोशिकाएं फिर से रिकवर नहीं हो जाती तब तक वह कोमा से बाहर नहीं आता। जब वह सही हो जाती है तो इंसान फिर से कोमा से बाहर आ जाता है, जिसे हम ऐसा कह सकते हैं कि इंसान अपनी मौत को छूकर बाहर आया हो और फिर वह अपनी नई जिंदगी जीने लगता है। तो इस प्रकार इस आधार पर विज्ञान का कहना है कि आत्मा का निवास मस्तिष्क की कोशिकाओं के बने एक ढांचे में होता है। अब हम जानते हैं कि शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं। अब हम बताते हैं कि हमारे वेदों पुराणों में आत्मा के बारे में क्या लिखा है, आखिर उसमें क्या बताया गया है कि आत्मा हमारे शरीर में कहाँ पर वास करती है। क्योंकि अगर हम शास्त्रों की बात करें तो उन्हें सिद्ध पुरुषों द्वारा लिखा गया है, उन्हें लिखने वाला कोई आम पुरुष नहीं है। हमारे शास्त्रों को लिखा है, उन्हें भगवान का आशीर्वाद था तो उनके द्वारा लिखा गया सही होगा। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है आत्मा का वास सहस्त्रार चक्र में होता है। यह दिमाग का एक हिस्सा होता है जिस स्थान पर चोटी होती है। आपने देखा होगा कि पंडित हमेशा अपने सिर पर एक चोटी रखते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि वह अपनी बुद्धि को एक स्थान पर रखने के लिए ऐसा करते हैं, जिससे उनकी बुद्धि तीव्र होती है और शांत बनी रहती है। यहीं पर आत्मा का वास होता है, जिससे वह पूरे शरीर में अपनी शक्ति को सुचारू करती है। और वही अगर हम विज्ञान और शास्त्रों की बात करें तो इसमें तो आत्मा का निवास हमारे मस्तिष्क में ही बताया गया है। तो क्या वाक्य में ही आत्मा का निवास मस्तिष्क में ही होता है या फिर कहीं
और होता है। तो आज आपको पता लग गया होगा कि शरीर में आत्मा कहाँ पर वास करती है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भविष्य में भी आपको इस प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहे। और वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।